मेरे प्रिय देशवासियों, मैं हूं भिक्षु थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ। और सबसे पहले मैं आपके सुखी जीवन के लिए मंगल कामना करता हूं और भगवान बुद्ध से यही प्रार्थना करूंगा, तथागत सम्यक संबुद्ध से, कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, कुशल रहें, आपका जीवन मंगलमय हो। आज बड़े खुशी के साथ एक अनुभव हो रहा है कि ये बात सही हो गई कि एक तरफ सत्य की जीत और एक तरफ झूठ की हार। ये आप सभी ने देखा, पूरा देश ने जाना और पूरे देश ने समझा, और पश्चिम बंगाल ने पूरी तरह से अपना सही उपयोग करते हुए वोट बैंक का सही दिशा में वोट देकर आज हमारी माननीय बहन दीदी ममता बनर्जी को आज तीसरी बार फिर से ऐतिहासिक प्रचंड जीत कराने में पश्चिम बंगाल की जनता ने अहम भूमिका निभाई, अहम सहयोग दिया, अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, और तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ उनकी जीत हुई। इसके लिए मैं सबसे पहले ममता बनर्जी को और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उनकी प्रचंड जीत के लिए अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से, प्रज्ञा दर्पण न्यूज़पेपर की तरफ से और प्रज्ञा दर्पण त्रैमासिक पत्रिका एवं प्रज्ञा दर्पण यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, मंगल कामना देता हूं। और सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी आदरणीय बड़ी बहन समान दीदी ममता बनर्जी स्वस्थ रहें, कुशल रहें। उन्होंने हार नहीं मानी, ये उन्होंने एक इतिहास रचा, ऐतिहासिक जीत हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर। जैसे कि उनको ऊपर किस प्रकार से पूरा देश टूटा था और पूरे देश की पार्टी ने जाकर के वहाँ पूरा तंबू और डेरा डाल दिया था, और जाकर के कितने तरीके से साम दाम दंड भेद अपना कर भी उन्होंने कोशिश की थी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाए। हालांकि मैं पार्टी के ऊपर कभी नहीं जाता हूँ, पार्टी के ऊपर मुझे जाना भी नहीं चाहिए। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, मेरा पार्टी से कोई किसी प्रकार से लेना देना नहीं है। लेकिन सही और जीत की गलत हो, सही और गलत की जीत होने पर मुझे अलग महसूस होता है। सही की जीत होती है तो खुशी होती है, और जब गलत व्यक्ति की जीत होती है तो कहीं ना कहीं मन में मायूसी आ जाती है। हम कहा जा सकता है कि हमारे भारत में आज भी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा के ऊपर, पानी के ऊपर और बिजली के ऊपर, और यहाँ की जनता के प्रति एक अच्छी सोच रखते हैं और सभी जनता के अच्छे चहीते हैं। और हमारे दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल जी को बहुत दिल से मानती है और बहुत दिल से आम आदमी पार्टी की सरकार को स्वीकार करके रखती है और मन से उनका सम्मान भी करती है। इसी प्रकार से, इसी तर्ज पर हम देखते हैं कि ममता दीदी को भी पश्चिम बंगाल की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता प्यार करती है, क्योंकि उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका अपना ये कार्य करने की शैली बहुत पसंद आई। और वैसे हमारे देश में ये कहा जा सकता है कि अच्छे व्यक्ति को हराने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जाती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी के काम इतने अच्छे हैं तो क्यों आवश्यकता पड़ती है 200 सांसदों को प्रचार में जाने की? क्यों आवश्यकता पड़ती है कई मुख्यमंत्रियों को जाने की? क्यों आवश्यकता पड़ती है कि केंद्र के जो मंत्री हैं उनको चुनाव लड़ने की? क्यों आवश्यकता पड़ती है जो वर्तमान में सांसद हैं उनको विधायक का चुनाव लड़ाने की? मुझे बड़ा अफसोस दिखाई देता है, बहुत अफसोस लगता है कि जब हमारे कर्म में शक्ति है, जब हमारे कर्म में विश्वास है, जब हम काम करने में विश्वास रखते हैं और जब हमने देश के लिए काम किया है, तो फिर हम चिल्ला के बताते क्यों हैं कि हमने ये किया है? मेरे हिसाब से काम तो खुद ही दिखता है। अगर जनता ने काम देखा होता, अगर जनता का आपने दिल जीत लिया होता, जनता के लिए आपने सुख दुख में खड़े होकर के उनके हित की आवाज़ उठा दी होती, तो मैं समझता हूँ आज कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता के साथ साथ देश की जनता भी आपके बारे में सोचती। लेकिन जहाँ पर एक तरफ आप चुनावों में रैलियों का आनंद ले रहे थे और वहीं पर दूसरी तरफ लोग सड़कों पर अपना दम तोड़ रहे थे और आज भी तोड़ रहे हैं। आप एक तरफ जब मध्य प्रदेश की सरकार बना रहे थे उस टाइम कोरोना हमारे देश में हावी हो रहा था। जिस टाइम आप जो है महाराष्ट्र की सरकार को तोड़फोड़ की साजिश रच रहे थे, उस टाइम पे भी हमारे कोरोना के चलते हुए बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। इतना ही नहीं, आज जब आप कई राज्यों की सरकारों को तोड़ मरोड़ कर अपनी तरफ विधायकों को खरीदने बेचने के जो बात करते हो, कुछ भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, देश की जनता सही और गलत आज पहचानना सीख गई है। अब वो बड़े बड़े भाषणों में, बड़ी बड़ी बातों में, बड़े बड़े सपनों में और बड़े बड़े जुमलों में अब वो आने वाली नहीं है, क्योंकि आपने 2014 में जो कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो आज भी 0/0 है। आपने कहा कि हम काला धन लाएंगे, उसमें भी आपका कार्य 0/0 है।
इसके बाद आपने कहा अच्छे दिन देंगे, उसमें भी आपका कार्य 0/0 है। इसके बावजूद भी आपने कहा हर व्यक्ति के, हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन मैं कहता हूं 15 लाख तो आए नहीं, परंतु उनके खातों में जो 15-15 हज़ार रुपये जो पड़े थे आपके बैंकों के नए नियमों के कारण वो और कट गए। कहने का अभिप्राय मेरा ये है, कहने का मेरा मतलब है कि देश में एक तरफ पूरे देश के जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी है वो पार्टी जाकर के तम्बू डेरा डाल देती है और पूरी तरह से वहाँ पे पश्चिम बंगाल में अपना अखाड़ा जोड़ देती है और उनसे कहती है कि आप ममता दीदी जय श्री राम का नारा नहीं लगाती हैं। आप कहते हो कभी कि ममता दीदी चामुंडा मैया की पूजा नहीं करती है, चंडी मैया की पूजा नहीं करती हैं। अरे ये देश पूजा पाठ से भी तो ऊपर उठना चाहिए, पाखंडवाद से भी ऊपर उठना चाहिए, मैं समझता हूँ अंधविश्वास से भी तो ऊपर उठना चाहिए। इस देश में देश के नेताओं को जब तक शिक्षा अच्छी नहीं लगेगी, जब तक मैं समझता हूँ शिक्षकों को नेता अच्छे नहीं लगेंगे। और मेरा यही मानना है कि जो नेता, जो देश का मंत्री या देश का कोई भी व्यक्ति, नागरिक हो, जब तक वो देश हित में विचार नहीं करेगा, देश हित में कोई निर्णय नहीं देगा, जब तक वो स्वार्थ के लिए राजनीति करता रहेगा, घिनौनी राजनीति के कारण हजारों लाखों लोगों को उसका शिकार बनाता रहेगा, इसी प्रकार से जनता जब चढ़ाना जानती है सर पर, तो सर पे से उतारना भी जानती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोच लेना चाहिए। और आज मैं पुनः ममता दीदी की प्रचंड जीत पर, ऐतिहासिक जीत पर, मैं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से, बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, प्रज्ञा दर्पण न्यूज की तरफ से बधाई के पात्र हैं और वो कुशल पूर्वक कुशल नेतृत्व देने का कार्य करें।